का जिंदगी में स्ट्रेंथ का ऐसा कौन सा भूमिका है? आप क्यों स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना चाहता है? आज स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना भी चाहता है तो कैसे करके करेंगे? तो आज आपको यही दो क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। जे स्ट्रेंथ का इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रेंथ क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, आप कैसे करके आपका स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके साथ साथ भी ये भी बताऊंगा लास्ट में जे आप कैसे करके आपका स्ट्रेंथ को बिल्ड अप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। फर्स्ट क्वेश्चन आता है जे स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट क्या है? स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट क्या है? आप कोई भी एक सक्सेसफुल पर्सन को ले लीजिए, कोई भी एक, वो सक्सेसफुल पर्सन अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके हर दिन वो स्ट्रेंथ के ऊपर 1% करके इंप्रूवमेंट लेके आने के बाद ही आज सक्सेसफुल बन पाया। कोई भी ऐसा एक सक्सेसफुल पर्सन दुनिया में है ही नहीं जो इनबॉर्न हो गया था, मतलब जन्म लिया था और सक्सेसफुल हो गया था, जन्म लिया था और गोल अचीव कर लिया था। ऐसा कोई भी नहीं होता है दुनिया में, ऐसा कोई भी पर्सन होता नहीं है जो जन्म लेने के बाद ही सक्सेसफुल बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट होता है आपको आपका स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना। पर उससे पहले स्ट्रेंथ का अच्छे से इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। 3 क्वेश्चन होता है। फर्स्ट, व्हाट विल एक्साइटेड यू? आपको ऐसा कौन सा चीज है जो बहुत ही ज्यादा उत्साहित करता है? व्हाट इज योर स्किल सेट? और उसके साथ आपका स्किल सेट है क्या नहीं है? जो चीज आपको उत्साहित करता है वो उत्साहित चीज के ऊपर आपका स्किल सेट है क्या नहीं है, और वो स्किल सेट के ऊपर मार्केट डिमांड है क्या नहीं है। मैं एग्जांपल लेता हूं फेसबुक का नाम तो सुना ही होगा, मार्क जुकरबर्ग बनाया था। मार्क जुकरबर्ग में प्रोग्रामिंग में, मतलब सॉफ्टवेयर बनाने में उसका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। इसके लिए वो सी प्रोग्रामिंग के ऊपर उसका स्किल सेट डेवलप कर पाया, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने में उसका इंटरेस्ट था। इसी के कारण वो सी प्रोग्रामिंग के ऊपर अपने स्किल से डेवलप भी कर पाया, और साथ साथ में आज सी प्रोग्रामिंग के ऊपर स्किल से डेवलप करने के बाद ही वो फेसबुक का जन्म दे पाया। आज देख पा रहे थे फेसबुक कितना ज्यादा क्रांतिकारी एक प्रोडक्ट बन गया पूरा दुनिया के लिए। ये होता है स्ट्रेंथ का दम। मतलब एक चीज होता है आपका जो चीज एक्साइटेड करता है, जो स्किल सेट है, और उसके साथ मार्केट डिमांड, जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना, तब इतना ज्यादा पैसा आएगा जो आप कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। ये होता है स्ट्रेंथ का दम। जब आप अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर लेंगे तब इतना जल्दी आप भागते रहेंगे, इतना जोर से आप भागते रहेंगे, ये बहुत ही जल्दी आपका गोल आपका अचीव हो जाएगा। तब आपका मन, आपका बुद्धि और आपका इंद्रियों एक ही डायरेक्शन में जाते जाएगा। समझ गया? ये होता है स्ट्रेंथ का इंपॉर्टेंस। जब आप स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर लेंगे तब आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा, और स्पीड बढ़ने के साथ साथ आपका ड्रीम जो है, आपका जो गोल है, वो भी अचीव हो जाएगा। तो मैं सेकंड क्वेश्चन में आता हूं। सेकंड क्वेश्चन होता है जे आप स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे कैसे? स्ट्रेंथ तो बोल दिया, लेकिन स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कैसे करके करूंगा? तो मैं 10 पॉइंट आपको बताऊंगा। 10 पॉइंट में से आपको स्कोर देना है, ठीक है, स्कोर देना है, जिसमें से आपका कम स्कोर आएगा उसको आपको डेवलप करना है, और जो स्कोर ठीक ठाक आ रहा है, मतलब 1 से 5 के अंदर आप स्कोर दीजिए, जिसमें से आप 5 मिल रहे हैं तो उसको ऐसा ही रखना है, पकड़ के रखना है, मतलब कीप इट अप, पकड़ के रखना है। जो कम आ रहा है उसको बिल्डअप करना है, और जो एकदम बिल्कुल भी जीरो आ रहा है उसको पहले से शुरुआत करना है आपको। मतलब 10 में से ऐसा कुछ होगा जो आपका बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उसको तो एकदम छोड़ना नहीं है, उसको जो कम है उसको डेवलप करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट होता है टाइम मैनेजमेंट। स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने में सबसे ज्यादा भागीदारी जो होता है वो होता है टाइम का। आप अपना टाइम को कितना ज्यादा प्रोडक्टिवली यूज कर पा रहे हैं, मतलब प्रोडक्टिवली यूज नहीं, आपका टाइम जो है वो कितना प्रोडक्टिव है, कितना रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं एग्जांपल लेता हूं।
मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक डॉक्टर का। आप सपोज सोचिए कोई इमरजेंसी पेशेंट एक डॉक्टर के पास चल गया, ठीक है, और वो डॉक्टर क्या किया, बोले आज मैं 5 घंटा ड्यूटी दे दिया, गवर्नमेंट डॉक्टर जैसा होता है, आज मैं 5-6 घंटा ड्यूटी दे दिया, आज मैं काम नहीं करूंगा, मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, वो जाके घर में बैठ गया। तो सोचिए वो पेशेंट का सिचुएशन क्या होगा, वो पेशेंट का मौत हो जाएगा। ये तो क्या गवर्नमेंट डॉक्टर का काम, ठीक है। आप सपोज आपके एक बिजनेस है और आपका बिजनेस में आप ऐसा एक नेग्लिजेंसी दिखा रहे हैं, तो आपके पास कोई कस्टमर आएगा? कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। और जिसके पास जो ऐसा नेग्लिजेंसी दिखाता है वो कभी भी ग्रो भी नहीं कर पाता है। तो टाइम का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। आप कितना अच्छे से टाइम को मैनेज कर पाता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेता हूँ। एक स्टूडेंट के पास टाइम का इंपॉर्टेंस क्या होता है। हमारा जो स्टूडेंट है वो उसका जो पापा और मम्मी का डर में हर टाइम बैठे ही रहता है पढ़ने के लिए, हर टाइम वो पढ़ने में बैठा है, लेकिन उसके बाद जो उठ जाता है ना, उसको पूछिए कि आप क्या पढ़ाए हो आज, क्या सिखाए हो आज, कुछ नहीं आंसर दे पाएगा, क्योंकि उसका अंदर वो चीज घुसा ही नहीं अभी तक। वो सिर्फ डरने के कारण बैठ गया पढ़ने के लिए, उसका प्रोडक्टिव ही नहीं हुआ, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हुआ। और जिसका रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ भी नहीं हुआ तो वो ग्रो कैसे करके करेगा, मतलब जो कुछ भी सीखा ही नहीं वो ग्रो कैसे करके करेगा। तो जो आप कर रहे वो करने में आपका रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट मतलब आज मैं जो कर रहा हूं, जो पढ़ रहा हूं, वो पढ़ के मैं दूसरे को सिखा सकता हूं, बात जो मैं पढ़ा था वो मैं अपना लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर सकता हूं। ये होता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कीजिए, फर्स्ट पॉइंट किया। सेकेंड पॉइंट आता है डिसिप्लिन। आज आप एक काम किया, कालो काम को छोड़ दिया। आज सुबह 5 बजे में आप उठता है, लेकिन कालो 5 बजे में उठना आप छोड़ दिया। ऐसा जिसका एटीट्यूड होगा ना, वो जिंदगी में कभी भी ग्रो नहीं करेगा, कभी भी ग्रो नहीं करेगा। डिसिप्लिन जिसके अंदर नहीं है वो कभी भी अपना जिंदगी में ग्रो करेगा ही नहीं। मैं एग्जाम्पल लेता हूं डिसिप्लिन का। ये डिसिप्लिन है हमारा देश का इंडियन आर्मी, हमारा देश का आर्मी। आप सपोज सोचिए हमारा देश का आर्मी कितना कठिन, कितना टफ एक प्लेस में रहता है। वो प्लेस में रहने के बाद भी वो अपना परफॉर्मेंस दे पाता है। कैसे करके दे पाता है? हर दिन उसका जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग तो शुरुआत में होता है, ट्रेनिंग होने के बाद भी वो कंटिन्यूअसली ये चीज को प्रैक्टिस करते रहते हैं। हर दिन अपना फिजिकल एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हैं, जिसके कारण इतना टफ सिचुएशन में भी वो युद्ध लड़ सकता है, वो गोली चला सकता है। ये होता है डिसिप्लिन के अंदर दम। डिसिप्लिन के अंदर इतना ज्यादा दम है, और आपको वो डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा, और आपके अंदर डिसिप्लिन है तो पकड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो डिसिप्लिन हो गया। थर्ड पॉइंट है परसिस्टेंस। आप कितने बार गिरने के बाद उठ सकते हैं, आप कितने बार बाउंस बैक कर सकते हैं। आपके अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड है क्या नहीं है? आपके अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड है क्या नहीं है? आप कोई भी एक सक्सेसफुल पर्सन का ले लीजिए, हर एक सक्सेसफुल पर्सन का जिंदगी में फेल्योर आया ही है, हर एक सक्सेसफुल पर्सन के बाद। मैं एग्जांपल लेता हूं सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर 1989 का केस बोल रहा हूं। 1989 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट मैच हो रहे थे, और वो था एक 16 साल का सचिन तेंदुलकर, उस टाइम 16 साल का था। इतना फास्ट पिच था जो कोई भी खड़ा ही नहीं हो पा रहे थे वो पिच में। मैं बॉलर का नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूं। तो वो बॉलर का बॉल इतना ज्यादा फास्ट था, वो बॉल जो सचिन तेंदुलकर के पास आया था तो उसका पूरा नाक में ऐसा लगा, पूरा नाक में लगा, और नाक में लगने के बाद चारी दिग में उसका खून फैल गया। अब सचिन तेंदुलकर ये बोल सकते थे जे मैं नहीं खेलूंगा, मैं चोट खा गया, मैं ऊपर उठ जाऊंगा, मैं रेस्ट लूंगा, मैं विश्राम करूंगा। लेकिन जानता है सचिन तेंदुलकर आज सचिन तेंदुलकर क्यों बन पाया?
सचिन तेंदुलकर के अंदर ऐसे एटीट्यूड कौन सा है जिसके कारण आज सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा क्रिकेटर बन पाया, जिसके कारण उसको क्रिकेटर का गॉड माना जाता है। उस टाइम वो बोल रहे हैं मैं खेलेगा। वो एक वर्ड उसका जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन लेके आ गया। उसके अंदर एक क्वालिटी था, नेवर गिव अप एटीट्यूड उसके अंदर था। जब आपके अंदर भी ये नेवर गिव अप एटीट्यूड रहेंगे तब जाके आप कोई भी बड़ा कुछ चीज बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, कोई भी चीज। तो ये हो गया परसिस्टेंस। फोर्थ पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आपका कितना ज्यादा एफिशिएंट है, आप एक दूसरे के साथ कितना एफिशिएंटली बात कर सकता है, कितना अच्छे से आप कोई भी चीज को बोल सकता है, कितना अच्छे से आप कोई भी चीज को समझा सकता है और खुद भी समझ सकता है। मतलब पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होता है कम्युनिकेशन स्किल के अंदर। ओके, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट में आता हूं। फिफ्थ पॉइंट होता है लीडरशिप। लीडरशिप, लोग बोलते हैं लीडरशिप इनबॉर्न होता है, नहीं होता है। लीडरशिप पैदा नहीं होता है, लीडरशिप डेवलप किया जाता है। अब हमारा देश का कोई भी बड़ा लीडर को देख लीजिए, स्वाधीनता के टाइम कोई भी बड़ा लीडर को देख लीजिए जो वो कैसे करके अपना लीडरशिप को डेवलप कर पाया। लीडरशिप पोजिशनल पावर होता नहीं, जैसा हमारा आजकल का जो मंत्री जो करता है पोजिशनल पावर के लिए भागता है, पोजिशनल पावर के लिए भागता रहिए, भागता तो है ही, उसके साथ साथ उसका अच्छे से यूटिलाइज भी करता है। ठीक है, हमारा देश का कोई अच्छे लीडर जिसका नाम आप जानता है, वो देखिए, वो पोजिशनल पावर नहीं, अपना पर्सनल पावर डेवलप किया। लीडर ऐसा होता है जो दूसरे को धक्का मारते नहीं है, दूसरे को हाथ पकड़ के आगे लेके जाता है। और जिसके पास लीडरशिप स्किल नहीं है, मैं गारंटी देके बोल रहा हूं, वो ना अपना प्रोफेशनल करियर में ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, ना वो कोई बिजनेस को ज्यादा दूर तक लेके जा सकते हैं, ना वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो आपको भी ये लीडरशिप स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। लीडरशिप स्किल हो गया। इस बार आप कोई भी बड़ा कुछ चीज करना चाह रहे हैं। मैं फिफ्थ पॉइंट कंप्लीट कर लिया, सिक्स पॉइंट में आता हूं। सिक्स पॉइंट होता है टीम वर्क। टीम वर्क का स्किल है क्या नहीं है आपके पास? आप कोई भी बड़ा कुछ चीज करने जा रहे हैं, वो बड़ा कुछ चीज तभी बड़ा हो पाएगा जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम होगा। लेकिन आपके पास कोई टीम नहीं है, आप कभी भी कोई भी चीज कर नहीं सकता है। तो टीम को कैसे करके मैनेज करना है, ये डेवलप आपको करना पड़ेगा। टीम को लेके कैसे करके चलना पड़ता है, ये डेवलप आपको करना पड़ेगा। इसके लिए फिफ्थ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप स्किल डेवलप कीजिए, तो टीम वर्क स्किल अपने आप डेवलप हो जाएगा। सिक्स पॉइंट के बाद सेवन पॉइंट आता है, और ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ये जिसके पास नहीं है वो ज्यादा दूर तक जा ही नहीं सकता है। वो होता है रिस्क टेकिंग। आप कितना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट होता है कितना ज्यादा रिस्क लेना नहीं है, इंपॉर्टेंट होता है आप कितना ज्यादा एफिशिएंटली रिस्क को मैनेज कर सकता है। रिस्क लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिस्क को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। जो रिस्क को मैनेज कर सकता है, जो वो रिस्क को लेके एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है, जो रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में परसेंटेज काउंट कर सकते हैं, वो बहुत दूर तक जा भी सकता है। समझ गए? तो आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा। आपका जिंदगी में ग्रो करने के लिए आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ ग्रो कर सकते हैं आपका जिंदगी में। और रिस्क को कैसे करके एफिशिएंटली मेजर किया जाए, रिस्क को कैसे करके मैनेज किया जाए, ये सीखने के लिए नीचे दिया जो बोर्ड लाइन नंबर है, इसमें जाके बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में जरूर जानकारी लीजिए। आपका बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा। ये बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का जो लर्निंग है, ये जब आपके अंदर आप ले पाएंगे। तो रिस्क टेकिंग हो गया। इस बार आता हूं 8 पॉइंट। 8 पॉइंट होता है इनोवेटिव थिंकिंग।
लोग क्या करते हैं, हमेशा दूसरे को देख के भागता है। मतलब देख रहा है जी एक जगह में एक ठेला लग गया, उसका अच्छे से बिकाई हो रहा है, मतलब उसका अच्छे से सेल हो रहा है, तो मैं भी एक ठेला लगा दिया, मैं भी उसको देख के उसके जैसा एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट जॉब में अच्छे कंफर्टेबल मिलता है तो मैं भी गवर्नमेंट जॉब करने के लिए भाग रहा हूं। गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी अच्छे से मिलता है तो मैं भी गवर्नमेंट जॉब करने के लिए भाग रहा हूं। जिसके अंदर ऐसे एटीट्यूड है वो ज्यादा दूर तक जा नहीं सकता। तो आपको सोचना पड़ेगा जे मैं कैसे करके हमारा जो सोसाइटी है उसमें से प्रॉब्लम कैसे करके सॉल्व करूंगा। आपके अंदर एक इनोवेटिव थिंकिंग एक डेवलप करना पड़ेगा, और जो डेवलप कर सकते हैं वो तो ग्रो करेगा ही करेगा। इनोवेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 पॉइंट होता है एनालिटिकल स्किल। आप कितना ज्यादा नंबर में काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं, सोचिए हमारा कोई मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच, उसमें से टोटल नंबर हो गया, टोटल जो रन रेट हो गया 300, तो आपको कितना करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 301 रन। तो हर जो ओवर रहता है उसमें से आपको कितना रन लेना पड़ेगा, 50 ओवर डिवाइडेड बाय 300, ठीक है। तो पर ओवर आपको 6 रन करके लेना पड़ेगा, बस अब मैच जीत जाएंगे। ये होते हैं एनालिटिकल स्किल। आप अपना जो बड़ा गोल है उसको अचीव करने के लिए जो छोटा गोल बनाए हैं वो छोटा गोल को आप स्पेसिफिक कर पाया कि नहीं कर पाया, वो गोल रियलिस्टिक है क्या नहीं है, वो गोल को आप मेजर कर पाता है कि नहीं कर पाता है, वो गोल को आप अचीव कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ये जिसके अंदर स्ट्रांगली डेवलप हो गया उसके अंदर एनालिटिकल स्किल भी अच्छे से ही आ गया। और एनालिटिकल स्किल जिसके पास अच्छे से आ जाता है उसको कोई भी रोक नहीं पाता है अपना गोल को अचीव करने में। लास्ट पॉइंट होता है एग्जीक्यूशन। कोई भी काम अब जितना चाहे सीख लीजिए, जितना चाहे जान लीजिए, वो सिर्फ आपके पास एंटरटेनमेंट होके ही रह जाता है, कुछ भी फायदा होता नहीं है जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करता है। तो एग्जीक्यूशन करने का एटीट्यूड जिसके अंदर आता है उसको तो कोई रोक नहीं पाएगा अपना गोल अचीव करने में, अपना ड्रीम को पूरा करने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट पॉइंट एक रह गया। लास्ट पॉइंट होता है जो आप इसको डेवलप कैसे करके करेंगे। तो क्या कीजिए, आप नंबर दीजिए, स्कोर बोर्ड तैयार कीजिए 1 से 5 के अंदर। हर जो मैं 10 पॉइंट बता दिया उसको 1 से 5 के अंदर रेटिंग दीजिए। 1 से 5 में से जिसमें से आपका 5 में 5 है तो उसको पकड़ के रखना है, जिसमें से आपको 2 से 3 होगा उसको डेवलप करना है। और नंबर देखिए 40 के बीच आपका नंबर आ रहा है तो बहुत बढ़िया नंबर है, उससे कम आ रहा है तो कहाँ कम आ रहा है उसको डेवलप कीजिए। थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेने के लिए और लाइक दूसरे को शेयर करके और कमेंट करके अगले वीडियो कौन सा होगा इसका बारे में जानकारी देने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।